सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में चीज़ें कम है। अगर आपने न्यूज़पेपर खोला होगा तो आपको भी लगा होगा कि यार जापान वाला इंसिडेंट है, आई एम सो सैड कि इतना ड्रास्टिक इंसिडेंट हुआ, बट कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना भी एक रीज़न है इसके पीछे। भले ही लोग बोलते हैं कि हाँ अर्थक्वेक प्रोन एरिया, ठीक है, आई एग्री, बट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, बट स्टिल जो ह्यूमन जो एडिशन होता है उन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में, दैट इज़ ऑल्सो रीज़न बिहाइंड इट, राइट। तो चलिए वो अलग बातें हैं, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा अपने एंगल से क्या पढ़ना है, तो बस अर्थक्वेक किससे मेजर की जाती है एंड सो ऑन सो फोर्थ, स्टैटिक बातें जो हम लोगों ने पहले भी बहुत बार की हैं। एंड यू डोंट नीड टू डाइव ऑन सच टॉपिक्स ऑन डेली बेसिस, राइट। ये कौन से प्लेन में आग लगी ये नहीं पूछा जाता है ना। बी स्मार्ट ऑन दिस, वेन एवर यू आर सेलेक्टिंग न्यूज़ टू रीड, बी स्मार्ट ओवर इट, राइट। कि इतना आप मेच्योर हो कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, नहीं सेलेक्ट करना। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो ये देखती हैं वो कहीं ना कहीं या तो 17 साल की है या 18 से ऊपर है, राइट, या फिर 18 है। तुम्हारा एज, यू आर ऑन दैट एज दैट यू कैन सेलेक्ट अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन, राइट। यू कैन पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो इतना तो कर ही सकते हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और उसमें ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर न्यूज़ को आज देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले पढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है, तो उनको भी देखेंगे, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भी एक बार क्रिटिकली एनालाइज कर लेंगे कि हाँ क्या चीज़ें हैं, नहीं है, किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या है। तो पहला है, कैन साउथ अफ्रीकाज ICJ केस अगेंस्ट इजराइल स्टॉप वॉर इन गाजा, ठीक है। अब ये जो न्यूज़ है कि साउथ अफ्रीका और गाजा वाला इशू, अब साउथ अफ्रीका और गाजा वाला अगर इशू देखें तो क्या है, जो इजराइल हमास वॉर चल रहा है उस पर साउथ अफ्रीका ने पिटीशन डाली है ICJ में अगेंस्ट गाजा कि भाई ये जो इजराइल स्टॉप वॉर है गाजा में, इजराइल का जो वॉर चल रहा है गाजा में, उसको रोका जाए, क्योंकि इजराइल जो है उसमें वायलेशन कर रहा है। क्या क्या वायलेशंस कर रहा है, तो ICJ के रिकॉर्ड के हिसाब से हम ये देखने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, बहुत बार हो चुका है। 2019 में भी कंट्रीज़ ने किया था, इवन रशिया और यूक्रेन वाले टाइम पे भी किया गया था। बट इसका आपको दिमाग में लगता होगा कि भाई कुछ एंड रिजल्ट तो आता नहीं आता है, अग्री, लॉन्ग टर्म है, ये टाइम लेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा, राइट। हैव पेशेंस, इस पर कुछ ना कुछ एग्जाम्पल सेट होने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। अच्छा, इसमें मैंने पेज नंबर नहीं डाला बिकॉज इट इज़ नॉट फ्रॉम द हिंदू, ये अल जजीरा की न्यूज़ है। अगर आप अल जजीरा खोलेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्री मूवमेंट रेजिम टू एंड इन द म्यांमार बॉर्डर। कल के न्यूज़पेपर से है ये कि गवर्नमेंट फ्री मूवमेंट रेजिम म्यांमार बॉर्डर पे बंद करने वाली है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे मतलब की हैं, थोड़ा सा सेल्फिश होकर देख लेंगे कि हमारे मतलब की क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, जो कि एग्जामिनर वन लाइन एग्जाम का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइजेस। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। एंड द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज द ब्रिक्स एक्सपेंशन टू इंक्लूड द 5 न्यू नेशंस। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप रशिया के पास आई है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात हो रही है, अर्जेंटीना लेफ्ट आउट करने की बात कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम जोड़ेंगे, सारी कड़ियों को एक जगह से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे मतलब की हैं और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कैन साउथ अफ्रीकाज ICJ केस अगेंस्ट इजराइल स्टॉप वॉर इन गाजा। ये एक छोटी सी इमेज है जो कि दर्शाती है इजराइल और हमास के वॉर के बीच के कंडीशंस की। पॉलिटिकल लीडर्स तो फाइट करेंगे ही, बट उसमें लॉस किसका होता है, तो जनरल पब्लिक का, ठीक है, उन बच्चों का। और एक रिपोर्ट भी आई थी काफ़ी टाइम पहले, व्हेन इजराइल हमास वॉर ब्रोक, तो उस टाइम पे एक चीज़ आई थी इजराइल पैलेस्टीन वॉर के टाइम पे कि भाई एक पूरी जनरेशन वाइप आउट हो गई। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं साउथ अफ्रीका ने क्या क्या केस फाइल किए हैं और हमारे मतलब की क्या चीज़ें हैं। जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 की बात हो रही है, तो साउथ अफ्रीका ने यही क्लेम किया है कि भाई ये जेनोसाइड है, राइट। द एक्ट ऑफ इजराइल इज़ अ जेनोसाइडल एक्ट। नाउ व्हाट इज़ जेनोसाइड, तो जेनोसाइड कन्वेंशन, जेनोसाइड डिफाइन किया गया है बाय द जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 का। और ऐसे बहुत लूजली अटैक्स यूज़ कर दिए जाते हैं, भाई ये तो जेनोसाइड है, ये जेनोसाइड है। लेकिन 1948 के कन्वेंशन के बाद से जेनोसाइड को एक रूप दिया गया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया गया। तो ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ पनिशमेंट फॉर क्राइम ऑफ जेनोसाइड इस जनरल असेंबली 1948। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेनोसाइड कन्वेंशन कब आया था, राइट। चलिए नेक्स्ट है, इट शेज क्या बोलता है, इन द प्रेजेंट कन्वेंशन जेनोसाइड मीन्स any of the following acts committed intent to destroy in whole or part of nation, racial, religious or ethnical,
एज सच। बहुत सारे इसके अंदर हेड्स हैं कि अगर आप ऐसी कुछ एक्ट करते हो जिससे नेशनल, एथिकल या एथनिकल, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप्स को हार्म करता है, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ए जेनोसाइड। और इसराइल और पैलेस्टीन या फिर रशिया यूक्रेन में जो भी हो रहा है या फिर म्यांमार में जो हुआ, दैट इज़ अ जेनोसाइड। ठीक है, अब इंडिया ने इस कन्वेंशन को 1959 में रेटिफाई किया था, लेकिन कोई लेजिस्लेशन नहीं है फिलहाल इस पे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 51A देखना, उसमें क्या है, रेस्पेक्टिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, उसका एक पार्ट है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को रेस्पेक्ट करना। आर्टिकल 50-51 में जुडिशरी लेजिस्लेटिव का रोल बताया गया है। तो क्या यहीं से एक्सट्रैक्ट होता है कि भाई जब भी इंडिया किसी ट्रीटी को या इंटरनेशनल कन्वेंशन को रेटिफाई करता है या साइन करता है, तो उसको अपने लेजिस्लेशन में इंटैक्ट करने के लिए वो अपने पार्लियामेंट से भी पास करवाएगा। लेकिन फिलहाल इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इंडिया ने बस रेटिफिकेशन किया है 1959 में द कन्वेंशन ऑफ 1948 विच इज जेनोसाइड कन्वेंशन विच इज प्रपोज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब आगे देखें अगर हम, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखना जरूरी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं। टोटल 15 जजेस, दलबीर भंडारी इंडिया के जज इसमें रहे हैं, राव साहब भी, नागेंद्र राव साहब भी रहे हैं, ऑल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। कैसे कैसे डिवीजन होता है आगे हम देखेंगे। हु आर इलेक्टेड फॉर टर्म्स ऑफ ऑफिस फॉर 9 ईयर्स। इनका जो इलेक्शन है 9 ईयर्स के लिए होता है बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों मिलके इसको अपॉइंट करते हैं और 9 ईयर्स के लिए 15 जजेस को। एक कैंडिडेट मस्ट रिसीव एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी फॉर द वोट्स इन द उंगा एंड यूएनएससी। ठीक है, यहाँ पर कोई क्वालिफाइड मेजोरिटी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात की गई है। आपको फुल मेजोरिटी मिलनी चाहिए टू बी अ पार्ट ऑफ द 15 जजेस बेंच फॉर द इलेक्शन फॉर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स बाय यूएनएससी एंड उंगा, UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। चलिए अब देखते हैं ये कॉम्पोजिशन किस तरह से है। 1/3 ऑफ द कॉम्पोजिशन इस कोर्ट इज रिन्यूड एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल के बाद 1/3 रिन्यू होता है हर 3 साल के बाद। वन सेलेक्टेड, और वो कभी भी किसी गवर्नमेंट या स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि एक न्यूट्रल होकर के इंटरनेशनल लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज प्रीटी मच ऑब्वियस कि आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप फेवर ना करें। जो 15 जजेस होंगे वो इस तरीके से रीजन से डिवाइड होते हैं ताकि हर एक कॉन्टिनेंट का अपना एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रहे। इट इज डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट। 3 फ्रॉम द अफ्रीका, क्योंकि एक बड़ा कॉन्टिनेंट है आपस अपने आप में, है ना, 50+ कंट्रीज, अराउंड 25 to 30 कंट्रीज हैं अफ्रीका में। अफ्रीकन यूनियन भी वहाँ पर एक है, तो कहीं ना कहीं उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 जजेस तो हमें चाहिए। 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड, 3 फ्रॉम द एशिया जो अपने आप में बहुत बड़ा है, 5 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स, उसमें एक ब्रॉड एस्पेक्ट लिया गया, एंड 2 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप से भी लिए गए लोगों को, एशिया से भी लिया गया, अफ्रीका से भी लिया गया और लैटिन अमेरिका और कैरेबिया से भी लिया गया। आईसीजे को एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में बाय यूनाइटेड यूएन चार्टर, जो कि 1946 से इन्फोर्स हुआ। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि सिचुएटेड है हैग, नेदरलैंड्स में। ठीक है, ये 6 प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन में आते हैं, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, उसमें से आते हैं। 5 के हेडक्वार्टर यूएसए में, न्यूयॉर्क में है। इकलौता आईसीजे ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर हैग, नेदरलैंड्स में, यानी कि यूएस से बाहर है। ठीक है, 8 फरवरी 2021 को जॉन ई डोनोग, जो कि यूएसए के हैं, उनको एज अ प्रेसिडेंट इसको नियुक्त किया गया था। और रशियन फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं जज किरिल जिवोर्जियन। ठीक है, तो ये 2 लोगों का नाम याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है, द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे। तो ये थी कुछ बातें। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। क्या साउथ अफ्रीका के कॉज को और भी उसकी कंट्रीज सपोर्ट करती हैं। और इसमें एक बात बता दें कि बोथ साउथ अफ्रीका एंड इजराइल आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ आईसीजे। सो अगर कोई डिसीजन आता है तो उन दोनों पे बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आईसीजे की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इफ यू आर नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ आईसीजे और यू हैव नॉट रेटिफाइड द आईसीजे कन्वेंशन, तो आप पे उनका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा। बट यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों ही, जो अफ्रीकन नेशन और इजराइल दोनों ही मेंबर कंट्रीज है, तो आप दोनों पे बाइंडिंग हो जाएगा। तो दैट इज अ बिग कंसर्न कि आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द फ्री मूवमेंट रेजिम टू एंड द म्यांमार बॉर्डर। एक्चुअली क्या आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ से आपसे 2-3 तरह के स्टैटिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बॉस एक बात बताओ हमें तुम कि
कौन कौन सा स्टेट ऐसा है इंडिया का जो कि म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, तो याद रखना नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर एंड मिजोरम। ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं और इंडिया और म्यांमार का टोटल बॉर्डर लेंथ है 1643। हाउएवर अगर आप MEA के साइट पे जाएंगे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो आपको 1600 किलोमीटर, और यहाँ पर एक टर्म यूज़ कर दिया है इन्होंने ओवर, बट ये थोड़ा पुराना डेटा है, 2016-19 का डेटा है, तो आप थोड़ा सा बी अवेयर रहिए, थोड़ा फैक्ट चेक ध्यान से करेंगे तो इट इज 1643, क्योंकि फेंसिंग नॉन फेंसिंग दोनों मिला के बात हो रही है। बट इन 4 स्टेट्स के नाम आपको जबान पे याद होने चाहिए, नागालैंड, म्यांमार एंड मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल। ये ठीक है, ये MMNA है, यह ANMM है, आप जैसे याद करना चाहिए नाम से याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल, ये तीनों जो है म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और टोटल बॉर्डर लेंथ है इंडिया और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर्स। तो ये तो 2 स्टैटिक के पोर्शन की बातें हो गई जो आपको याद रखना है। नाउ व्हाट इज दिस फ्री मूवमेंट रेजिम? फ्री मूवमेंट रेजिम क्या होता है कि ये दोनों कंट्रीज ने अलाउ कर रखा है कि 16 किलोमीटर आइदर साइड पे आप बिना किसी वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होता था, म्यांमार जो है वो गोल्डन क्रिसेंट या फिर कह लो गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट है, ठीक है। तो अब गोल्डन क्रिसेंट क्या है, ये ओपीएम वगैरह कल्टीवेशन की कंट्रीज हैं जहाँ पर ओपीएम का ट्रेड होता है और गन का ट्रेड होता है, और जिस हिसाब से मणिपुर में वायलेंस देखे जा रहे हैं या फिर जो यूथ को अट्रैक्ट कर रही हैं ये चीज़ें, गलत चीज़ें, उनको भी कुछ हद तक रोका जाएगा। और म्यांमार में जिस हिसाब की अनस्टेबल गवर्नमेंट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है वहाँ पर। अच्छा, अभी रिसेंटली आप देखो असम में उल्फा फैक्शन के साथ साइन किया गया था हम लोगों ने पीस, उस पर आज एडिटोरियल भी मैंने बोला था कि उल्फा पे देख लेना, एडिटोरियल आएगा, और अभी गया उल्फा पे, अभी यूएस वाला बचा है, कोलोराडो वाला, उस पर भी आ गया था, ठीक है। तो ये दोनों पे आ गया एडिटोरियल, तो प्लीज़ बी अवेयर, जो पहले पढ़ा दिया है वो अब आ रहा है, तो बेटर है कि उसको रिवाइज करके ख़त्म करो, आगे बढ़ो। तो एक यहाँ पर इश्यूज कनेक्टिंग असम से भी है, उल्फा पीस फैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे फैक्शंस भी हैं, ठीक है, तो उनसे भी कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस फ्री मूवमेंट रेजिम को बंद करके, ठीक है। इसमें देखिए इंडिया टोटल वही चीज बातें हैं जो अभी हम लोगों ने देखी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। द बॉर्डर रिमेन्स लार्जली अनफेंस्ड एंड इज प्रोटेक्टेड बाई असम राइफल्स। असम राइफल्स इसको प्रोटेक्ट करती है और ये अनफेंस्ड बॉर्डर है यहाँ पे काफ़ी। देखो अनफेंस्ड इसीलिए क्योंकि ये एरिया कुछ आपको प्लेन नहीं है, ये एरिया बहुत ही डिस्टर्ब्ड एरिया है। वैसे भी टेक्निकली देखा जाए तो भाई जिस हिसाब का टेरेन है या जिस तरह का रीजन है, ये माउंटेनियस रीजन, वहाँ पर फेंसिंग करना इज जस्ट इक्वल टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो बेटर है कि आप इस तरह के रिजीम्स बंद करिए, आप चौकी बिठाइए अपनी, फेंसिंग्स में प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। अब ये नेचुरल लिमिटेशन है। फ्री मूवमेंट रेजिम वही बताया, ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर ऑन अदर साइड विदाउट अ वीज़ा। ये 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर, जो मोदी जी का था। उससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था। FMR 2017 में ही आना था, बट रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस के कारण उसको आगे डिले किया गया, 2018 में किया गया, बट उसके बाद कोविड-19 के बाद इसको वापस से बंद किया गया। और अभी भी गवर्नमेंट इसी प्लान में कि इसको आगे भी एक्सटेंड करके रखो, बंदी रखो, इसको बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज डेजर्ट साइकिल। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आ सकता है कि एक्सरसाइज डेजर्ट साइकिल किन कंट्रीज के बीच में होता है, तो आंसर इज इंडिया एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये 2 से 15 जनवरी होगा। प्लेस याद रखना राजस्थान में होगा। डेजर्ट है, डेजर्ट साइकिल कहाँ होगा, इंडिया में। डेजर्ट कहाँ पर है, कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट, 2 तरह का डेजर्ट होता है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट तो है नहीं, राजस्थान है, UAE है, तो हॉट डेजर्ट में ही करेंगे ना ये सब काम। तो इंडिया और UAE का जो डेजर्ट साइकिल हो रहा है वो इस बार राजस्थान में हो रहा है, इस चीज़ को याद रखना। द एक्सरसाइज एम्स टू इंटर ऑपरेबिलिटी बाय लर्निंग एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द अर्बन ऑपरेशंस। ये जो अर्बन एरियाज में जो ऑपरेशन करते हैं उन पे थोड़ा सा बेटरमेंट रहे, ये इसका टेक्निकली अगर आप एम एंड ऑब्जेक्टिव या थीम की बात करो तो ये वही है, अर्बन ऑपरेशंस, राजस्थान, डेजर्ट साइकिल बिटवीन इंडिया एंड UAE। द फर्स्ट एवर इंडिया UAE जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज 2008 में हुई थी, उसका नाम था अल दफरा, बेस्ड इन अबू धाबी में हुआ था। इंडिया रेगुलर पार्टनरशिप रहा है बाई इंडियन डिफेंस एक्सहिबिशन अबू धाबी में। अर्लियर ईयर भी 2 शिप्स थे इंडियन नेवी के, INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंड, जो कि बाईलेटरल जायद तलवार में पार्टिसिपेट किया था। बाईलेटरल का मतलब 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया और UAE के बीच में नेवी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जिसका नाम है जायद तलवार। और ये डेजर्ट साइकिल जो कि आपका आर्मी एक्सरसाइज है।
नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम द ब्रिक्स की ब्रिक्स का एक्सपेंशन की बात हो रही है कि 5 नए कंट्रीज इस आने वाले अक्टूबर 2024 में जुड़ेंगे। तो ब्रिक्स के बारे में जानना जरूरी है हमें, वो 5 नेशंस तो चलो बाद में देख लेंगे। तो ब्रिक्स को अगर देखो तो 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ब्रिक्स में है, 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स की है, 42% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ब्रिक्स में है। तो दिस इज समवॉट अ वेरी वास्ट न्यूज, 18, 23 एंड 42 राइट। अब ये ब्रिक्स है, ये 5 कंट्रीज जुड़ रही हैं ब्रिक्स में। तो ये तो ब्रिक्स हो गया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट वन टू जो ज्वाइन, वो एक्सपेंशन तभी हुआ था 2010 में। उसके बाद अब एक्सपेंशन हो रहा है 2024 में, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के बाद। जरूरी भी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में कौन कौन सी कंट्रीज जुड़ रही हैं? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट, एथियोपिया एंड ईरान। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि जुड़ रही हैं आपको ब्रिक्स में। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं और कुछ मिडिल ईस्ट की भी कंट्रीज हैं। ओरिजिनली ब्रिक्स का टर्म दिया था जिम ओ नाइल ने, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, सीयूईटी पूछ भी सकता है इसको कि ब्रिक्स को टर्म, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। जिम ओ नील इसने ही टर्म कॉइन किया था, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे प्राइमा फेसाई। ठीक है, इट वाज लॉन्च इन फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री हुई थी मीटिंग 2006 में, इसको लॉन्च किया गया। 2010 में ब्रिक्स बना जब साउथ अफ्रीका जुड़ा। चेयर्ड मेंबर कंट्रीज रोटेशन बेसिस, साउथ अफ्रीका के पास 2023 का चेयर था। और अगर आप 2024 में खड़े हो, आप क्या खड़े ही हो 2024 में हो, तो इसका मेंबरशिप रशिया के पास है। ये चीज़ याद रखना, वैसे आगे लिखा हुआ है ये चीज़ भी। फर्स्ट समिट रशिया में हुई थी यकतेरिनबर्ग 2009 में। ठीक है, 2006 के बाद 2009 में फर्स्ट मीटिंग हुई, 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ और 2024 में ये 5 कंट्रीज ऐड हो रही होंगी। आई होप कि यहाँ पर क्रोनोलॉजी आपको क्लियर होगी। रशिया ने 2023 से अपना ले लिया है प्रेसिडेंसी। उसके बाद मोटो क्या है रशिया का? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं तो मल्टीलैटरलिज्म पे फोकस हो गई, और मल्टीलैटरलिज्म पे फोकस करते हुए इन्होंने जो 5 नई कंट्रीज का एडिशन दिया, डेट इज ऑल्सो अ वेरी फाइन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस। न्यू मेंबर्स कौन कौन सी है? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। अर्जेंटीना ने विड्रॉ किया है कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है आईटी सर्च इज अ फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इट इज समवेयर रिलेटेड टू द केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी। अंडरस्टैंडिंग द पीस पैक्ट विद उल्फा कर चुके हैं हम। व्हाई इज अपस्किलिंग नेसेसरी फॉर द रूरल यूथ? इट्स जस्ट अ जनरल टॉपिक, जस्ट रीड इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप वाज ओरिजिनली नोन बाय अ डिफरेंट नेम, व्हाट इज इट कॉल्ड बिफोर? तो लंदन क्लब। द इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार कौन सा नहीं है? त्रिपुरा नहीं है, ऑब्वियसली उसमें टी नहीं था। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल ही हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज व्हाट इज ILI? है ना, कौन है? इन्फ्लुएंजा लिंक्ड इम्यूनोसप्रेशन या लंग इलनेस, ये इन्फ्लुएंजा, ये कुछ आई थी न्यूज़ संडे के टाइम पे। फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, ये योगी जी ने लॉन्च किया है मथुरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हो प्राइमा फेसाई और कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक्स, इनके बाहर मत देखना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।